नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 20 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर, जिसमें हम लोग जानेंगे 26 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो इसमें जो है आपका हो जाएगा, श्रीलंका का जो राष्ट्रपति है फिलहाल वो है अनुरा कुमारा दिसानायके। ठीक है, फिलहाल जो है यानी कि वर्तमान में जो है वो है अनुरा कुमारा दिसानायके। ठीक है, और रही बात इसकी, तो इसमें आपका हो जाएगा ये गोताबाया राजपक्षे। ठीक है, और वर्तमान में ये है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी से निकलती है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है तेज गति से आने वाली हवा है ना, गर्म हवा है, जो कि मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देश तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई? तो इसमें आपका हो जाएगा 42वें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? वो है स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, कितने वर्षों में ये इतने रुपये की जो राशि है, इतने वार्षिक दर से इतना रुपया हो जाएगी, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। ठीक, तो देखिए आप जानते हो कि ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100, और इस पर आपका हो जाता है समय। ठीक है, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, a/p, ये आपका हो जाएगा 1 + r/100 इतना। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखिए ए कितना है, 2116 है, और ये आपका 1600, और ये 1 + r यानी कि 15/100। ठीक है, और ये आपका कितना है समय, ये तो आपको निकालना है। ठीक, तो अब क्या होगा, चलिए देखिए ये इससे इसको आपका ये कर लीजिए, बचते हैं 15, 5 से 30 बार में। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, 30 3 23, 23/30। ठीक है, और इसको आप हल कर सकते हो। देखिए ये 4 से आपका कट जाना है ना, 4 चौका 16, 2 जीरो तो 4 से ये भी कट जाएगा, 4 5 20, और 4 दूनी 8, 3 6 4 9 6, यानी आपका हो जाएगा 529/400। 529 ये किसका होता है, ये 23 का होता है, ये होता है 20 का। ठीक है, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से कंपैरिजन कीजिए घातों का, n बराबर कितना हो जा रहा है, 2, यानी कि आपका 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो वो है शशिकांत दास, जो वर्तमान में अभी तक है। ठीक है, अब ये बताना है कि यह एक संख्या है, तो कैसी है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसे लिखोगे, देखिए क्या हो जाएगा, 23 बटा, और 2 पवार का चिन्ह है तो 2 9। ठीक है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि दी गई कौन सी धारणा कथन में निहित है। दिया गया कि कुछ कलम स्याही है, कुछ स्याही पेंसिलें हैं, और सभी पेंसिलें कलम है। तो सभी पेंसिलें, ये मान लीजिए ये आपका पेंसिलें है, और सभी पेंसिलें क्या हैं, कलम है, ये कलम है। और तर्क क्या दे रहा है, और दे रहा है कुछ कलम स्याही है। ठीक है, कुछ जो कलम जो है वो स्याही है, और कुछ स्याही पेंसिलें हैं। ठीक है, मतलब कि आपका जो है ये स्याही कुछ ऐसे हो जाएगा, ये स्याही हो जाएगा। अब आते हैं इस पे, दे रहा है कि कुछ स्याही केवल पेंसिल है, कुछ स्याही केवल पेंसिल है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गलत है। कुछ कलम पेंसिलें हैं, देखिए कुछ कलम अगर स्याही है और कुछ स्याही पेंसिलें हैं, तो कुछ कलम क्या हो जाएगा, पेंसिल है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी पेंसिलें स्याही हैं, सभी पेंसिल स्याही हैं ऐसा नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। सभी कलम पेंसिलें हैं, सभी कलम पेंसिल है, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर दूसरा ही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो पूर्वी तट पर कौन नहीं है, वो है कांडला। ठीक है, इसको दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये गुजरात के कच्छ जिले में, ठीक है ना, गांधीधाम शहर के पास जो है एक बंदरगाह ये है। ठीक है,
राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो ये देखिए दी गई थी काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था उसके लिए, है ना? इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे और अशफाक उल्ला खान थे और रोशन सिंह थे, ठीक है? इन लोगों को फांसी दे दी गई थी, ठीक है? अगला है भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एलपीजी सिलेंडर वितरित किया जाता है? तो है उज्ज्वला योजना। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर अंकीय समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए 2 से 3, 3 से 4, तो 4 से क्या हो जाएगा? 5, लेकिन आप जैसा देख सकते हो 5 सब में है। अब ये आता है कि डी, आई और पी इनमें डिफरेंस कितना है, ठीक है? तो आप जानते हो कि जो आई जो है ये आपका चौथे, सॉरी डी जो है चौथे पर, आई 9 और पी 16, ठीक है? आप अंतर देखिए इनमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो है 5 का, इसमें 7 का, तो 5 7 के बाद आपका 9 हो सकता है। आप अगर ये आप विषम संख्या लोगे तो, ठीक है? तो 16 9 आपका क्या हो जाएगा? 25, और 25वें स्थान पर क्या आएगा? वो आपका आएगा वाई, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है? चलिए, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के कितने नाभिकीय शक्ति संयंत्र संचालन में हैं? तो वर्तमान में जो है 7 है, ठीक है? और जिसमें 22 ऑपरेटिंग जो है रिएक्टर है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? तो आपका है न्यू डील, ठीक है? और न्यू दिल्ली एक तरह से 1929 और 1939 में जो महामंदी जो आया था विश्वव्यापी, है ना? तो 1933 में जो है अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, है ना? उसके नेतृत्व में जो है ये न्यू डील का मसौदा जो है पेश किया गया था, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जुड़ता है? तो आपका हो जाएगा मैगेलन जल डमरू मध्य, ठीक? अब ये मैगेलन जो है ये फर्डिनेंड मैगेलन ये पुर्तगाली जो है नाविक थे, ठीक है? इन्हीं के नाम पर जो इसका नाम रखा गया है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन-सा है? तो वो है ब्राज़ील, ठीक है? और ये 1/3 उत्पादन करता है। और अगर भारत की बात करें, कौन-सा राज्य है? तो है कर्नाटक, ठीक है? जो कि भारत के लिए 71% जो है उत्पादन करता है कॉफ़ी का। निम्नलिखित में से कौन-सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? यहाँ से आपको नाम से भी स्पष्ट हो जाता होगा, ठीक है ना? इसमें बी से ब्राज़ील, आर से आपका जो है रूस हो गया, आई से इंडिया यानी कि भारत, आई सी से जो है आपका चाइना, चीन हो गया और ए से साउथ अफ्रीका। मतलब आपकी आपका इसमें श्रीलंका नहीं है, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए, ये 2 जो है इनका योग जो है 90 डिग्री है, साइन ए बराबर इतना है तो tan b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, tan b है तो tan b बराबर आपका हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस आप कर सकते हो a, ठीक है? ये आपका हो जाएगा। अब इसके बदले आपका क्या हो जाएगा cot a, ठीक है? अगर आप ध्यान दीजिए देखिए साइन ए बराबर क्या होता है? ये आपका होता है लंब बटा कर्ण। अब आपको चाहिए आधार, है ना? या जानते हो इसका त्रिक चलता है 3 4 5 का, ठीक है? 3 5 दिया है, ये आपका बचा 4, यही आपका आधार हो जाएगा। और कॉट ए बराबर क्या होता है? आपका आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब, यानी क्या हो जाएगा 4 बटा 3, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। निश्चित कुट भाषा में स्टॉर्मी तो ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? देखते हैं। STORMY, ठीक है? तो इसको जो है देखिए आप जानते हो कि एस किस पे आता है? एस जो है 19 पर आता है, टी 20 पर, ये ओ 15 पर, ठीक है? आर ये 18, ये आपका 13 और ये आपका 25, ठीक है? लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो क्या लिखा गया है ABFIDG, इसको लिखा गया है इसके बदले ABFIDG, जो कि इसका जो मान आपका होता है ए जो है 1 पर है, ठीक है? डी आपका 2 पर, एफ 6 पे, आई 9, डी 4 और जी, ठीक है? ऐसे हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आप जोड़िए 1 और 9 को अगर आप जोड़ेंगे
1 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 1 जीरो यानी 1। तो इस तरह से आपका ये मान है। उसी तरह 2 जीरो जोड़िए, कितना हो जाना है 2। इसी तरह जो है 1 5 जोड़िए, ये आपका 100, 1 8 जोड़िए 9, 1 3 4, 2 5 7, ठीक है? तो वही वाला मान आपका रख दिया गया है, ठीक? तो उसी तरह जो है आप अगर लोटस को लीजिएगा LOTUS, तो एल जो है किस पर आता है? एल का मान जो है L12 है ना? ये आपका 15, ये आपका 20 और यू जो होता है ये आपका 21 और एस जो है आपका 19, ठीक है? अब देखिए आप इसको जोड़ लिए 1 2 3 1 5 100 2 जीरो 2 2 1 3 और 9 1 10, यानी ये 2 अंक हुआ तो इसको फिर आप जोड़ दोगे यानी 1, ठीक है? इसका मतलब क्या हो जाना है? अब देखिए तीसरे पर क्या आता है? तो तीसरे पर सी आता है, ये ए फिक्स यानी ये वाला और 2 आपका बी 3 यानी कि सी और ये आपका 1 यानी कि ए, सी एफ बी सी ए आपका आंसर हो गया चौथा, ठीक है? उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, ठीक है? तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 6 गुणे भुजा स्क्वायर जो कि बराबर है 1944 के। अब देखिए यहाँ से इसको कटा दीजिए 6 तिया 18, ठीक है? 1 4 चौदुनी 12 चौका 24। अब आप जानते हो कि ये किसका मान होता है? देखिए ये स्क्वायर है तो इधर आप गणना भी कर सकते हो और किस इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाता है 18। अब यहाँ पर आपको निकालना था आयतन, तो जो आयतन होता है वो क्या होता है? भुजा क्यूब यानी 18 का घन। तो 18 का घन कितना होता है? तो आप इसको गुणा कर सकते हो, तो 324 तो है ही वर्ग, 18 से इसमें गुणा कर लीजिए, 18 चौक 72, ठीक है? और 18 दूनी 36 7 43 4 18 तिया 54 4 58, ठीक है? तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये तीसरा। प्रसिद्ध बंगला उपन्यास पथेर पंचाली के लेखक कौन है? तो वो है विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ठीक है? सामान्य गेहूँ का वानस्पतिक नाम क्या है? वो है ट्रिटी ट्री वो है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है? 10 सेबों के नमूने में से एक सेब का औसत भार की गणना जो है 104 ग्राम है, ठीक है? बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब की भार 30 ग्राम कम दिखाया है, तो उस नमूने में एक सेब की सही औसत भार क्या है? बस सिंपल है, 104 बताया था और इतना कम बताया था तो आप इसको ऐड कर लोगे, है नहीं? 124 ग्राम, ठीक है? यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाले पहले भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। तो आप सबको पता है कि पहला भारतीय उपग्रह जो क्या है? आर्यभट्ट, ठीक है? और यह लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में, ठीक है? तो ये रहा है आपके 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।